कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो आगे का सोचती हैं। ये जो दयामीर बादशाह डैम, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है, 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। दुनिया में पानी के मंसूबों पर 30 साल पहले मंसूबाबंदी की गई। दयामीर भाषा डैम बनाने का फैसला 40 साल पहले किया, लेकिन मंसूबा अब शुरू हुआ। वजीर आजम इमरान खान का चिल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा 90 की दिहाई में दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए, जिनसे सनतों को नुकसान पहुंचा। याद रखें, इंसानों पर सरमायाकारी करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आई तो विरसे में 20 अरब का खसारा मिला। रुपए की कदर में कमी की वजह से हुकूमत पर दबाव आया। वजीर आज़म इमरान खान का जलसे से खिताब। कहा कोरोना शटडाउन की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। माजी के गलत फैसलों के बाइस भी मईशत कमजोर हुई। वजीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि बलूचिस्तान समेत मुल्क में पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर उठाएंगे। दयामीर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इकदाम है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा मंसूबे से स्टील, सीमेंट और तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। वजीर आजम ने मेरे चैलेंजेस का कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा इमरान खान को पहला चैलेंज दिया था कि वो टीवी पर मनाजरा कर लें। दूसरा चैलेंज NICVD जैसा अस्पताल दिखा। इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। विफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक को लगाम न डाल सकी। विफाकी वजीर असद उमर के कराची में लोड शेडिंग खत्म करने के ऐलान को हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई बात ही नहीं। सुबह और शाम के औकात में बदस्तूर लोड शेडिंग जारी। अक्सर इलाकों में मेंटेनेंस के बहाने 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरी कहते हैं कराची का कोई वाली वारिस नहीं, इसे लावारिस छोड़ दिया गया है। खुदारा के इलेक्ट्रिक से निजात दिलाएं। कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची को लावारिस छोड़ दिया बिल्कुल। यहाँ से मजदूरी करके जाओ तो घर पे लाइट नहीं है, जब जाओ बच्चे बिलबिला रहे हैं। लाइट दिन रात जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची बिल्कुल लावारिस हो गया है। 4-4, 5-5 घंटे लेट नहीं होते हैं, लोग परेशान होते हैं, गर्मी भी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली महंगी करने का फैसला मौखर। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में असद उमर और अमीनुल हक ने टैरिफ बढ़ाने की मुखालिफत की। कहा कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं। वजीर आजम ने मामला तवानाई कमेटी को भिजवाते हुए कल इजलास बुला लिया। मुल्क में आज कोरोना से 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 1,07,500 के करीब, पंजाब में 88,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 31,000 से जायद, जबकि बलूचिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 11,000 के करीब हो गई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। बकरे, गाय, दुम्बे मंडियां पहुंचा दिए गए। कराची की मवेशी मंडी में भी खरीदार पहुंचना शुरू। कहीं व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर तकरार तो कहीं मंडियों में सहूलतों के फुकदान के शिकवे। हमें कोई यहाँ सहूलत हुकूमत नहीं दे रही, ना कोई टेंट, ना कोई पानी का मसला है, ना कोई लाइटिंग का। अभी तक तो कोई सहूलियत मुयसर नहीं मिली हमें। इधर से टेंट वगैरह नहीं लगाए, इधर से पानी का बंदोबस्त नहीं है, जानवर हमारे भूखे खड़े हैं इधर से सुबह से। पहले जब आते थे तब हमें मतलब कि लगे लगाए कभी टेंट मिल जाते थे, और अब तो जगह से बड़ी लड़ाई होती है। वालेकुम, आज 3 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि दयामीर भाषा डैम की तामीर का फैसला 40 साल कबल किया गया था, लेकिन तामीर का मरहला आज शुरू हुआ।
तरक्की के लिए दूरस फैसले करना पड़ते हैं, ताहम बदकिस्मती से पाकिस्तान में वोट लेने के लिए मुख्तसर मुद्दत के फैसले किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने सयाहत खोलने के हवाले से भी अपने फैसले से आगाह किया और कहा कि सयाहती मकामात पर SOP पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि कबायली अजला और बलूचिस्तान की भी भरपूर मदद कर रहे हैं। कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो आगे का सोचती है, जब वो ये देखती है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो क्या देखना चाहती है कि हमारी कौम किस तरफ जाए। ये जो दयामीर बादशाह डैम, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है, 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। जो हमारी बदकिस्मती रही, हमने ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी। मुझे तो पता है कि यहाँ सारा ऊपर इलाका टूरिज्म के ऊपर कितना डिपेंड करता है, उनकी कितनी है कि ये गर्मियों में टूरिज्म आए। हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं लोगों ने, बड़ा जरिया माश है, आमदनी है लोगों की। तो मुझे पता है कि कितना मुतासर हुआ ये सारा इलाका। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें कि इन इलाकों के अंदर टूरिज्म खोलनी शुरू करें। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं आई। हुकूमती इक़दामात की वजह से गंदम के बहरान का सामना हो सकता है। मौजूदा हुकूमत बहुत कमजोर है। ये हुकूमत तो पेट्रोल की कीमत में कमी के फैसले तक अमल नहीं करा सकी और यू टर्न लेकर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हुकूमत की कमजोरी का ये आलम है कि शुगर माफिया के खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आज 55 रोज गुजर गए लेकिन ताकतवर शुगर माफिया अपनी जगह मौजूद है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि रियासत के तय किए हुए तेल के निर्ख को इन्फोर्स करा सकें। उस पेट्रोलियम माफिया के सामने भी इनको घुटने टेकने पड़े और आखिर में 25 या 26 जून को इनको तेल के रेट्स में एक बार फिर इजाफा करना पड़ा। दुनिया भर में रेट कम हो रहे। एक और गंदम का बहरान पाकिस्तान में आ सकता है अगर इन्होंने अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं किया। माफियाज और स्ट्रांग होती गई और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। आज उस रिपोर्ट को आए हुए 55 रोज हो गए। चीनी की रेट्स में पाकिस्तान भर में कमी नहीं आई है। ये शुगर माफिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने गंदम तो चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी बरामद होती है। सिंध हुकूमत बताए इसने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए क्या किया, जबकि दूसरी तरफ PTI हुकूमत का सफर कामयाबी से तरक्की की मंजिल की जानिब जारी है। जुलूस-ए इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में महमूद खान ने कहा कि सूबे में सरमायाकारी की राहें खोल दी गई हैं और जुलूस-ए इकनॉमिक जोन इस सिलसिले में पहला कदम है। तो जो हमारे और भाई है अपोजिशन के दोस्त है, खासकर मैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, वो BRT के बारे में बात करते हैं और मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए। इनके अंदरूनी सिंध के जो हालात है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। आप बताएं कि आपने सिंध में जो आपकी 15 साल की हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया है? बताए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताए जो आप लोगों ने किया हो और उसमें करप्शन न हो। आपके गंदम चूहे खा जाते हैं, उनके गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है और कहते हैं ये बाद में कहते हैं ये चूहे खा जाते हैं। तो शायद अल्लाह करे कि उन्होंने जो गैर कानूनी कमाई की, हराम की कमाई, उसको भी चूहे खाए। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट की राहें खुल चुकी है। इंशाअल्लाह ये अब नहीं रुकेगी। इंशाअल्लाह अब खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की तरफ गामजन होगा। ये पहला स्टेप है।
और अभी आपको तय सिंध भर में मवेशी मंडियां कायम करने की इजाजत दे दी गई है। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कोरोना और ईद कुर्बान के लिए अहम फैसले किए गए। वजीर आला ने मवेशी मंडियां कायम करने की इजाजत देते हुए कहा कि महकमा बल्दियात मवेशी मंडियों से टैक्स वसूल नहीं करेगा, ताहम गली कूचों में कायम मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में ज्यादा टेस्ट करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में फ्री टेस्ट कर रही है। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की मजीद तोसी कर दी है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मजीद जानते हैं आज न्यूज कोयटा की ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजीब अहमद, बताइएगा। सादिया, कोरोना के हवाले से जो केसेस हैं वो बतदरीज कम हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी ये केसेस कम हो तकरीबन 15 रिकॉर्ड किए गए, आज भी इनकी तादाद कम है। इसकी एक वजह लोगों का टेस्ट न कराना भी है, लेकिन इस सूरत को देखते हुए और जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें हुकूमत बलूचिस्तान ने फैसला किया है कि स्मार्ट लॉकडाउन को 15 रोज की तोसी रहेगी और 30 जुलाई तक ये रहेगा। इस दौरान जो जुम्मे को और हफ्ते को मार्केटें बंद होती हैं वो बंद रहा करेंगी, जबकि आम दिनों में जो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलती थी, अब उनका टाइम थोड़ा बढ़ाया गया है। अब ये दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। कोरोना के केसेस में खातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी है, जिसके बिना पर बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन